इस वीडियो में हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको n कंप्यूटर्स दिए हुए हैं जो कि कनेक्टेड हैं कुछ इथरनेट केबल से। आपको वो कनेक्शन एरे दिया हुआ है, यानी कौन कौन से कंप्यूटर आपस में इथरनेट केबल से कनेक्टेड है। आप किन्हीं भी दो कंप्यूटर के बीच में केबल निकाल कर किन्हीं दूसरे कंप्यूटर के बीच में लगा सकते हो। और आपको रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि दो कंप्यूटर के बीच में से केबल निकाल कर किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच में लगानी पड़ेगी टू मेक ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड, ताकि हमारा पूरा नेटवर्क कनेक्टेड हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 2 ये कनेक्टेड है और 3 आपका कनेक्टेड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली केबल हटा दो 1 से 2 के बीच में और 1 से 3 को कनेक्ट कर दो, तो आपका पूरा नेटवर्क कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस केस में आपको कितने ऑपरेशन लगे, 1 ऑपरेशन। इसी तरह ये एग्जांपल लें, इसमें आपके 4 और 5 कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करें, हम ये वाली एज हटा के 1 to 4 के बीच में लगा दें, ये वाली एज हटा के 4 to 5 के बीच में लगा दें, तो हमारा पूरा नेटवर्क इस तरह से बन जाएगा और सारे आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। हमारे ऑपरेशंस कितने लगेंगे, 2। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, N6, यानी कि हमारे टोटल 6 कंप्यूटर हैं 0 to 5। हमें कनेक्शन इस तरह से दिए हुए हैं, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 0 से 3 के बीच में और 0 से 2 के बीच में। हमें 4 और 5 इन्हें भी कनेक्ट करना है। तो अगर मैं ये केबल हटाकर इसके बीच में लगा देता हूँ 1 to 4 के बीच में, तो उसके बाद मेरा 5 अनकनेक्टेड रह जाएगा। अगर मैं और कोई भी एज हटाता हूँ, 0 से 3 वाले हटाऊंगा तो 3 डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ये वाले हटाऊंगा तो हमारा ये वाला 0 3 ये डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, ये वाले अगर हटाऊंगा तो 2 डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, हम कुछ भी कर लें हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1। तो इसी एग्जाम्पल से देखिए, ये हमारा N6 था, हमारे पास अभी एजेस कितनी थी, 1 2 3 4। हमारे पास अगर एक और एज होती तो हम क्या करते, 4 to 5 के बीच में कनेक्ट कर देते। तो यानी कि जितने हमारे कंप्यूटर्स हैं, अगर हमें उन सबको कनेक्ट करना है तो हमें मिनिमम कितनी एजेस चाहिए होंगी, n-1 चाहिए होंगी। 6 थी, हमें 5 मिनिमम चाहिए होंगी। उसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली 0 को 1 से कनेक्ट कर देंगे, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से। इससे हमारा पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें मिनिमम n-1 एजीज चाहिए, और अगर n-1 एजीज हो तो हमारा आंसर पॉसिबल है। हमें बस ये देखना पड़ेगा कि हमें मिनिमम कितने ऐसे ऑपरेशन करने पड़ेंगे कि हम किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच की केबल को हटाएं और किन्हीं दूसरे दो कंप्यूटर के बीच में उसको लगा दें, ताकि हमारा पूरा नेटवर्क कनेक्टेड हो जाए। नाउ अगर इसी एग्जाम्पल में से मैं ये एज हटा देता हूँ, 3 to 4 वाली एज हटा देता हूँ, तो इसके में मेरे क्या है, 0 1 2 3 आपस में कनेक्टेड है, 4 और 5 आपस में कनेक्टेड है। मुझे पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कितनी एज चाहिए, एक एज चाहिए, ये वाली एक एज चाहिए। तो बेसिकली मेरे क्या थे, ये मेरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट था, ये मेरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट था। तो अगर मेरे पास दो कनेक्टेड कंपोनेंट हो तो उन्हें मुझे आपस में कनेक्ट करने के लिए कितनी एज चाहिएगी, 1। इसी तरह अगर मेरा एक और कनेक्टेड कंपोनेंट होता, 7 और 8, ये आपस में कनेक्टेड होते, तो मुझे इन्हें कनेक्ट करने के लिए कितनी एज चाहिए होंगी, एक और एज चाहिए होगी। यहाँ पे 5 से 7, अगर इस और इस कंपोनेंट को कनेक्ट कर दूँ, बाकी मेरा पूरा कनेक्टेड था, तो ये मेरा पूरा नेटवर्क कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास n कंपोनेंट हो, जैसे स्टार्टिंग में क्या थे, 0 1 2 3 4 5, मेरे पास 6 कनेक्टेड कंपोनेंट थे, ये एक सिंगल आपस में कनेक्टेड है बस। तो मुझे कितनी एज लगी, n-1 लगी। यानी कि अगर मेरे पास n कनेक्टेड कंपोनेंट्स है तो मुझे कितनी एज लग रही है, n-1। इसी तरह यहाँ पर मेरे कितने कनेक्टेड कंपोनेंट थे, 1 2 3, तो मुझे कितनी एज लग रही थी, एक ये एज और एक ये एज, यानी कि 3 - 1 2 एजेस। तो हमारी प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो रही है, हमें ये चेक करना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, और आंसर क्या आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं -1। बस उससे पहले हमें क्या करना है कि एटलीस्ट हमारे पास जितने कंप्यूटर्स दिए हुए हैं उतने -1 हमारे पास केबल्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम आइदर BFS भी लगा सकते हैं और DFS भी लगा सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, पूरे ग्राफ पर DFS या BFS लगाना शुरू करते हैं। एक रन में क्या होगा, जो भी मेरे एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स की नोड्स होंगी वो सारी विजिटेड हो जाएंगी। जैसे अगर मैं 0 से शुरू करूँगा तो एक रन में मेरे 0 1 2 3 ये 4 नोड्स विजिट हो जाएंगी। मेरी अनविजिटेड क्या रह जाएगी, 4 5 7 8, तो मैं 4 से शुरू करूँगा, इस रन में मेरी क्या होगी, 4 और 5 ये विजिट हो जाएंगी, रह क्या जाएगा 7 और 8। तो मैं किसी से भी शुरू करूँगा, मान लो 8 से शुरू करता हूँ, तो इस रन में मेरी 8 और 7 ये विजिट हो जाएंगी। तो मेरे कितने रन लगे, 3 DFS के रन लगेंगे।
तो जितने मेरे DFS के रन लगेंगे उतने ही मेरे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें कनेक्शन एरे दिया हुआ है जिसके अंदर करंट कनेक्शंस की लिस्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हमारी कनेक्शंस की लिस्ट है इसका साइज़ किसके इक्वल होना चाहिए, या तो n-1 या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर उससे छोटा है यानी कि क्या हुआ, हमारे पास n-1 से भी कम एजेस है, तो हम n कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि अगर ये साइज़ n-1 से छोटा है तो सीधा ही -1 रिटर्न कर दो कि ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज हम सीधा DFS लगाएंगे। DFS के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट्स वेरिएबल ले लेंगे कि भाई हमारे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे -1। फिर हम DFS में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। जो हमारी एजेस दी हुई है कनेक्शंस में उससे एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, हम हर एक एज को ट्रैवर्स करते हैं और एज क्या है हमारी अनडायरेक्टेड है। तो एक तो क्या होगा U से V और एक क्या होगा V से U, यानी कि U के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या पुश कर दूं V को और V की एडजेसेंसी लिस्ट में क्या पुश कर दूं U को। तो इस तरह से इस लूप के बाद क्या होगा, हर एक वर्टेक्स के पास उसके नेबर्स आ जाएंगे अपनी लिस्ट में। फिर हमने DFS को रन करने के लिए एक विजिटेड एरे लिया है वर्टेक्स साइज का और हमने लूप चला दिया सारे वर्टेक्स पर कि अगर वो वाला वर्टेक्स विजिटेड नहीं है तो उस वर्टेक्स से DFS चला दो। और DFS चला दो मतलब जितने हमारे DFS के रन होंगे उतने हमारे कंपोनेंट्स होंगे। तो जितनी बार भी ये DFS रन होगा उतनी बार हम ये कंपोनेंट प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि एक DFS में क्या होगा, एक हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट ये हमारा विजिट होगा, फिर जो दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट होगा उसके लिए दूसरा रन लगेगा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। तो इस तरह से जितने हमारे DFS के रन होंगे उतने हमारे कंपोनेंट्स होंगे और हमारा आंसर क्या होगा, कंपोनेंट्स -1। अभी हम ये DFS देख लेते हैं कि DFS कैसे लगा रहे हैं। हम स्टैंडर्ड DFS ही लगा रहे हैं। DFS में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी नोड पर हम आ रहे हैं उसको विजिट मार्क कर दो ताकि हमारा रिकर्शन सेम नोड के लिए बार बार कॉल ना हो। फिर हम क्या करते हैं, इस नोड के जो भी नेबर है, इस नोड के जो भी नेबर है उनको ट्रैवर्स करते हैं और 1 बाय 1 उन पर DFS चलाते हैं अगर वो विजिटेड ना हो ऑलरेडी। तो हमने वही चेक किया, अगर हमारा नेबर ऑलरेडी विजिट नहीं है तो क्या करो, इस नेबर पर DFS लगा दो। तो ये पूरी प्रॉब्लम में क्या किया, हमने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को काउंट किया है और -1 रिटर्न किया है। तो इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो हमारी स्टैंडर्ड DFS ट्रैवर्सल की होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ V प्लस E, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो भी O ऑफ V प्लस E। किसके लिए, आपकी एडजेसेंसी लिस्ट के लिए। थैंक यू गाइस।